हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आप लोग को यह जानकारी होगी कि हम लोग निमी क्वेश्चन बैंक की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज थर्ड क्लास है और इसमें हम लोग सेफ्टी चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 12 तक हम लोग पहले देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एडवाइंग एक्सीडेंट इन वर्कशॉप? वर्कशॉप में दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो कोई भी वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या रहता है कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे हजार्ड्स को। हजार्ड मतलब खतरा। खतरा को हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद ही हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन एक्चुअली क्या होता है कि आप इंडस्ट्री में जाते हैं या वर्कशॉप में जाते हैं, तो किस वर्कशॉप में जा रहे हैं। यदि आप वेल्डिंग शॉप में जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या सा कौन कौन सा हजार्ड होता है। उसके अनुसार से आप पीपीई यूज करेंगे, हैंड ग्लव्स यूज करेंगे, बॉडी एप्रन यूज करेंगे, वेल्डिंग हेलमेट यूज करेंगे। यदि आप वैसा इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहां नॉइस हो रहा है, तो उसके लिए आपको एयर प्लग्स यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे किसको? हजार्ड्स को, कि क्या क्या खतरा हो सकता है इस इंडस्ट्री में हम लोग को जाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है सुरक्षा से बचने का? कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। उसके बाद हम लोग को सेफ्टी प्रिकॉशन में पीपीई को लेना है, अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यह सिंबल जो है, ये सिंबल जो है वो क्या दर्शाता है? तो ये सिंबल जो है वो क्या दर्शाता है? ये स्टॉप का सिंबल दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो सेफ्टी साइन से लिया गया है। सेफ्टी साइन, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 में हम लोग इसको डिटेल स्टडी किए हैं। सेफ्टी साइन में ये आता है मैनेटरी साइन के अंतर्गत। मैनेटरी साइन के अंतर्गत एक बार हम लोग, ये मैनेटरी साइन जो है 3 टाइप का होता है। एक बार हम लोग डिटेल तो हम लोग चैप्टर 1 में देखे हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो चैप्टर 1 पहले देख लीजिए। शुरुआत से चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से वीडियो देखिएगा तो सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ शॉर्ट में देखते हैं। एक आता है आपका स्टॉप। ये तो सिंबल हो गया स्टॉप का। दूसरा आता है, पहला स्टॉप, दूसरा आता है गिव वे का, गिव वे। तो इसका सिंबल जो है वो ट्रायंगल शेप में इस तरह से होगा। ठीक है। तीसरा आता है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो इसका साइन जो है इस तरह से गोल रहेगा, इस तरह से बीच में काटा रहेगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है। ये है आपका ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड का। पेडेस्ट्रल का कैसा होता है? पेडेस्ट्रल का तो आपका ऐसे होगा, इस तरह से, यहाँ इस तरह से चलने वाला दिया रहेगा, वो पेडेस्ट्रल का होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेकार कागज अलगाव के लिए कौन सा डिब्बे या बिन्स का कलर कोड क्या है? तो बेकार कागज, इंडस्ट्री में जो होता है जितने सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल को रखने के लिए अलग अलग डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है। डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं, जिसे यहाँ गीला कचरा का अलग अलग डस्टबिन होता है, सूखा कचरा का अलग डस्टबिन होता है। इसी तरह से इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि अलग अलग कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन को रखा जाता है, और उसका अलग अलग जो होता है वो क्या होता है? कलर कोड होता है। तो हम लोग को सारा का कलर कोड जानना है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें अलग अलग कलर कोड जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ जो कागज़ लिखा हुआ है कि पेपर सेग्रीगेशन को किस में रखेंगे, पेपर सेग्रीगेशन को हम लोग किस में रखते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्लू में। ब्लू में पेपर को रखते हैं। तो बाकी लाल में किसको रखते हैं? तो लाल में हम लोग रेड को रखते हैं। हम लोग सारा डस्टबिन का कलर कोड देखते हैं। हेडिंग दे देना यहाँ, कलर कोड ऑफ डस्टबिन। कलर कोड ऑफ डस्टबिन। पहला आता है कागज़ के लिए। तो कागज़ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लू का करते हैं। दूसरा आता है प्लास्टिक के लिए। प्लास्टिक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पीला का प्रयोग करते हैं। थर्ड इज वन, मेटल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मेटल के लिए रेड का प्रयोग करते हैं। चौथा आ जाएगा आपका खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री,
या इसी को भोजन बोलते हैं। भोजन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भोजन के लिए काला होता है। और एक डस्टबिन होता है 5वां नंबर में अन्य का, अन्य मटेरियल जो यह इसमें नहीं आएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्काई ब्लू का। ठीक है, तो इसको सारा पांचों का कलर कोड याद कर लेना है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग एग्जाम में आ सकता है। जैसे पूछेगा कि हम लोग मेटल के लिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेटल के लिए कौन सा कलर कोड का प्रयोग करेंगे। तो मेटल के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एक मिनट। तो मेटल के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मेटल के लिए हम लोग रेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेटल के लिए रेड का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यह रोड साइन का सिंबल का नाम क्या है, इस रोड साइड का। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा है कि ये बता रहा है, ये क्या दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन का। यहाँ इधर पेट्रोल पंप है, इधर दिल्ली जा रहा है, इधर दिल्ली जा रहा है, इधर रांची जा रहा है, इधर पटना जा रहा है। इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में देता है, तो ये इन्फॉर्मेशन देता है, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि लिक्विड फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर का नाम बताना है। चैप्टर 1 में हम लोग डिटेल पढ़े हैं, डिटेल स्टडी किए हैं फायर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में, जिसमें ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप पढ़े हैं, फायर एक्सटिंग्विशर पढ़े हैं। फिर आग को बुझाने का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो वो वीडियो एक बार आप लोग देखिए। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लिक्विड फायर होता है, लिक्विड फायर के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये लिक्विड फायर किस में आता है, तो लिक्विड से जो भी आग लगता है वो क्लास बी में आता है, क्लास बी फायर में आता है। तो क्लास ए में क्या आता है, क्लास ए में आता है जो सॉलिड से आग लगता है। ठीक है, वो क्लास ए में आता है। क्लास सी में किस में आता है, क्लास सी आता है जो गैस से आग लगता है। और क्लास डी में जो आता है वो कौन आता है, जो मेटल या इलेक्ट्रिक में आग लगता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग क्लास में आग लगता है। तो ये क्लास बी फायर में फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में बोल रहा है कि एबीसी में ए क्या दर्शाता है। एबीसी में, तो एबीसी टेक्निक जो है वो ए बी सी, तो ए का मतलब होता है एयरवे। कहीं भी एक्सीडेंट आता है, एक्सीडेंट यदि होता है तो उसमें क्या होता है, एबीसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो एबीसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसमें से आपका ए आएगा एयरवे, बी आएगा ब्रीदिंग ब्रीदिंग और सी आएगा आपका सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ ए पूछ रहा है, तो ए का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एयरवे, ऑप्शन ए। इसी तरह से ऑप्शन क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है कि बी क्या दर्शाता है एबीसी टेक्निक में, तो बी क्या दर्शाएगा, ब्रीदिंग दर्शाएगा। सी क्या दर्शाता है, तो सी क्या दर्शाएगा, सर्कुलेशन दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, जैविक खाद कंपाउंड मटेरियल में को तोड़ने की प्रक्रिया में क्या कहते हैं। जैसे मटेरियल को कंपोज करने के लिए, ये क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्री में अलग अलग जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, अलग अलग वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका लैंड फिलिंग हो जाएगा, आपका लैंड फिलिंग हो जाएगा, आपका रिसाइकल हो जाएगा, कंपोस्टिंग हो जाएगा, बर्निंग ऑफ मटेरियल हो जाएगा। तो ये अलग अलग जो है प्रोसेस है। तो यहाँ हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैविक मटेरियल को तोड़ने के लिए ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक को हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग कंपोस्टिंग का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कंपोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, लगता है लास्ट क्वेश्चन है। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है, प्लास्टिक के लिए, तभी हम लोग बताए थे। यहाँ प्लास्टिक का कलर कोड क्या हो जाएगा, पीला, येलो, ये होता है प्लास्टिक के लिए। रेड किसका होता है, तो रेड मेटल के लिए होता है।
इसी तरह से ब्लू किसका होता है, तो ब्लू किसका होता है, कागज़ के लिए होता है। इसी तरह से हरा किसका होता है, ग्रीन। इस तरह से हम लोग को देखना है टोटल कलर कोड कितना होता है। हम लोग 5 कलर कोड देखे थे, उसको याद करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्लास्टिक का कलर कोड क्या होता है, आपका पीला होता है। ठीक है, सेफ्टी का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर में, अगला क्लास में हम लोग बेसिक फिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक फिटिंग के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और इसका हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू।